नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही हमको सुवस्तु, हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु, हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु। बोलिए देवादिदेव विराट श्री महावीर भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान के, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम संयम धर्म की। बोलिए सरस्वती माता जी की जय। भक्ति और आराधना का जहाँ वातावरण है, वहाँ आपकी भक्ति ऐसा रंग ला रही है। सब लोग प्रातःकाल से ही 5 बजे से उठकर यहाँ ध्यान और फिर इतने दिन पूजा, इतनी देर पूजन के बाद फिर प्रवचन और फिर उसके बाद घर पे गए, थोड़ा बहुत कुछ जो लेना करना और फिर उसके बाद पुनः वापस तत्वार सूत्र का वांचन और फिर पुनः शाम के भक्ति आराधना और आरती कहो, आलोचना पाठ कहो, प्रतिक्रमण कहो और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए पूरा दिन धर्म ध्यान के साथ बीत रहा है। ये उत्तम संयम की ही आराधना मानो हो रही है। उत्तम संयम मतलब क्या, कैसा लग रहा है? आप लोग अपने लिए ऐसे 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 करो, एक बार ऐसे ऐसे करो ना, एक बार ऐसे ऐसे पीठ थपथपाओ अपनी। अरे थपथपाओ, अपनी ही कह रहे हैं, दूसरों की थोड़ी कह रहे हैं। कितना हाथ संकुच कर रहे हो, है ना? अपनी पीठ जोर से थपथपाओ। पूछो क्यों? वेल डन, बहुत अच्छी बात है। जो कभी मंदिर नहीं आने वाले एटलीस्ट 10 दिन तो आ रहे हैं। जो कभी उपवास नहीं करने पाने, दिन में एक बार में 10-10 बार 12 बार कितनी बार न जाने मुंह में जो मन किया जब मन किया और डाल दिया। जब प्यास लगी पानी पी लिया, जब सोने का मन कर लिया सो गए। इंद्रियों के दास ही तो बन हुए हैं, मन के दास ही तो बन के बैठे हैं। और इस मन के दास जब प्रभु चरणों में आगे भक्ति के दास बनते हैं तो फिर ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कुछ याद आता है। ये सब खेल किसका है? मतलब किसका खेल है? जो हम ये 10 दिनों में कर सकते हैं, क्या वो हमेशा, भले इतने रूप से नहीं, लेकिन उसके कुछ अंश रूप में कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं बताओ? और आप लोग कर रहे हो, ये उत्तम संयम की आराधना कर रहे हो। इसीलिए आपसे कहा कि वेल डन वेल डन, और हम कहेंगे कीप इट अप कीप इट अप कीप इट अप, करते रहो करते रहो करते रहो, तब तो फिर उसका आनंद है। ये 10 लक्षण परवाए भदैया श्रावक आ गए हम तो। कैसे हैं? भदैया, एक होते हैं भदैया श्रावक। फिर यहाँ के हमको एक नया नाम मिला हमारी डिक्शनरी में, क्या? बरसाती मेढक। अरे बरसाती मेढक, अरे भले मेढक ही सही, हम कहें वो मेढक बन जाना जो समो शरण में बस मुंह में कुछ ना आता ना दाता, नमोकार भी नहीं आता उसको, बोलना व्यक्त करना भी नहीं आता अपनी भक्ति, उठाई पंखुड़ी और चल दिए। ऐसे बरसाती मेढक बन जाओगे ना तो भी कल्याण निश्चित हो जाएगा।
कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा नहीं करते, इतना ही सही। प्रोत्साहन दो, अपने मन को आह्लादित करो, उत्साहित करो कि वाह, ये होती है ना बात। 10 दिन मैंने बाहर का नहीं खाया, जोमेटो और स्विगी का कुछ ऑर्डर नहीं किया, तो ना जोमेटो स्विगी वाले का कुछ नुकसान हुआ ना, क्योंकि ठेकेदारी तो हम जैनों नहीं ले रखी है ना, बहुत पैसा तो जैनों के पास ही है कि नहीं। बच्चों ने यूं भूख लगी कि मम्मी को 10 बार कहो, बेचारी को टाइम नहीं है, इतनी बिजी है वो, कौन करे ये सब तामझाम। उठाया फोन और घुमा दिया और घर पे आ गया। कितनी मतलब, अरे ये एक पहले ऐसी एक प्रथा होती थी क्या कि सब लोग चलो बाहर का भी खाना है, बच्चे हैं तो हफ्ते में 10-12 दिन सब लोग मिलके पूरा परिवार कहीं शुद्ध सात्विक जहाँ मिलता है वहाँ, ठीक है, बच्चों की एक भावनाओं को देख के लेकर चले जाते थे और एक साथ बैठ के वहाँ भोजन करते थे। और वहाँ भीड़ होती थी तो बाहर वेटिंग करके भी हम लोग आपस में, क्या वो वेटिंग का भी एक मज़ा होता था, आपस में उतनी देर बातचीत करते थे और परिवार का समय, एक दूसरों की ज़रूरत हमें महसूस होती थी। लेकिन आज बिल्कुल मन और इंद्रिय के हम इतने ज़्यादा गुलाम हो गए हैं कि हमें आपस के ना माँ के प्रेम, माँ की ज़रूरत कुछ नहीं। तुम नहीं बना के दोगे तो हम घर पे रेस्टोरेंट ले आएंगे, और ले आए। ये पाश्चात्य संस्कृति विनाश की ओर जा रही है। और आचार्य भगवान इसीलिए कह रहे हैं उत्तम संयम धर्म। संयम मतलब क्या? गाड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है, बहुत सुंदर मर्सिडीज बेंज बिल्कुल टॉप ब्रांडेड मॉडल कार लेकर आओ आप, और सारी फैसिलिटी है उसमें। बस आपको कह दे, शोरूम पे आप देखने जाओ, भैया सारी फैसिलिटी उसमें है, और आप लोन से भी जब इंस्टॉलमेंट में जब पैसा देना चाहो दे दो, जो मर्जी करे। बस इसमें एक ही कंडीशन है, क्या? इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है। तो फिर हम उस गाड़ी को चाहे कोई मुफ्त में भी दे देंगे तो लाओगे? क्यों? क्यों? बिना ब्रेक के चल भी नहीं सकती। क्यों? गाड़ी चलाने के लिए तो चाबी चाहिए होती है ना? गाड़ी चलाने के लिए तो चाबी चाहिए होती है ना, एक्सीलेटर चाहिए होता है। तो हम फिर क्यों ऐसा कहते कि बिना ब्रेक के गाड़ी चल नहीं सकती? बिना ब्रेक के गाड़ी चल नहीं सकती इसलिए क्योंकि गाड़ी तो चल जाएगी लेकिन हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच भी जाएंगे तो गाड़ी तो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। रुकेगी नहीं तो उसमें से मैं उतरूंगा कैसे और अपने गंतव्य तक पहुंचूंगा कैसे? जैसे गाड़ी में ब्रेक की आवश्यकता है, उतना ही आचार्य भगवान कह रहे हैं ये मनुष्य पर्याय, जो मनुष्य जन्म मिला है, ये संयम इस जीवन में इतना ही आवश्यक है। संयम मतलब क्या? नियंत्रण, टू कंट्रोल। गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? टू कंट्रोल, गति को उसको नियंत्रित करती है, कब कहाँ रुकना। ये उत्तम संयम हमें कठिन लगता है ना आपको? संयमित मतलब क्या? हमारे इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना। जब इसने जो कहा दे दिया तो फिर उसमें तो हम गुलाम नहीं हो गए? बताओ, गुलाम हो गए कि नहीं? जो कहा वो कहा, हम किसी की, इसने ये कहा हमने वो कर लिया, इसने ये कहा हमने वो कर लिया, तो इसे क्या कहोगे आप? गुलाम नहीं कहोगे, गुलामी कहोगे ना। मालिक का काम क्या होता है? टू ऑर्डर। क्या करता है? आदेश देता है वो जो मालिक होता है। तो हम ये चेतन राजा, ये मालिक है, ये राजा है। राजा का काम आदेश देना होता है। क्या होता है? राजा सब काम खुद नहीं करता है, उसके लिए मंत्री, उसकी सेवा के लिए जो भी नियुक्त किए जाते हैं, ये इंद्रियां और मन नियुक्त किए गए हैं हमारे लिए, और इसे आदेश देकर चलाना है। हमें इनके अनुसार नहीं चलना कि इन्होंने मन किया, रात को मांगा हमने दे दिया। बुढ़ापा, इतना हाई बुढ़ापा, मतलब चबाया नहीं जा रहा, चबा उसने तो मतलब दे दिया आपको संकेत, नोटिफिकेशन आ गया कि भाई अब उम्र आदमी है, छोड़ने के लिए छोड़ दो।
दांत गिर गए, बिल्कुल टूट गए, निकल गए, लेकिन इंद्रियों के दास महादास कैसे करते हम? पैसे खर्च करके भी बनवा के ले आते हैं और फिक्स पूरी बत्ती सी एकदम ओपन स्माइल। क्यों? और बहाना क्या बनाते? वो तो माता जी हमें कोई खाने की भोग की कोई लालसा नहीं, वो तो हमें बोलने में तकलीफ पड़ रही है। अरे मत बोलो, ये भी इंडिकेशन ही है कि अब बुढ़ापा आ गया है, ज़्यादा चपड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने अपने कर्तव्य कर लिए हैं, अब मौन लो, शांत। ठीक है, जो कर्तव्य करने थे वो कर लिए, और जो अब जिनको जिम्मेदारी सौंप दी वो सौंप दी। अब मुझे अपना आत्म का कल्याण करना है, अब वो फेज आ चुका है। सारी चीज़ों में कहो ये इंद्रियों की आसक्ति ही और मन की दास्ता ही हमें ये दुख, संसार का परिभ्रमण अनंत रूप से बढ़ा रही है। गलती कहाँ हो जाती पता है? हम दुखी क्यों हैं एक्चुअली में? कोई क्रिया जैसे भोजन करना गलत नहीं है, सोना गलत नहीं है, लेकिन धर्म सभा में बैठ के बातें करना जरूर गलत है ना? तो थोड़ा ध्यान दो। भोजन करना गलत नहीं है, सोना भी गलत नहीं है, चलना भी गलत नहीं है। एक प्रसंग याद आता है, एक नगर में सेठ रहता था और सेठ के बालक की नई नवेली शादी हुई थी, दुल्हन घर आई थी और दुल्हन बड़ी मतलब बेचारी अब कर रही होगी पढ़ने में समय। आजकल की बच्चियां तो यही होती है ना, पढ़ाई और बाहर की दुनिया में ही इतना समय कि घर गृहस्थी के काम इतने समझ नहीं आते। वो भी बालक बेचारी भोली सी ऐसी थी कि उसको इतना कुछ काम दाम और ये जो लौकिक व्यवहार होते हैं उसे इतना नॉलेज नहीं था। तो सासू ने, ठीक है, अब सासू माँ भी अपने कर्तव्य, आजकल की सास ऐसी नहीं होती है जो डांटती नहीं है, बिल्कुल बहू को समझाती है, बहुत अच्छी हो गई आजकल की सास। तो वो भी सास ऐसी थी, अच्छी थी बेचारी। तो वो उसको समझाती थी कि देखो बहू, है ना, कुछ भी हो, है ना, अच्छे से हम कहीं भी जाते हैं ना, किसी के भी घर जाते तो अच्छे से थोड़ा सा मुस्कुराना चाहिए, थोड़ा बातचीत करनी चाहिए, है ना, अच्छे से खुल के व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, बहू ने किया जी। आप लोग क्या क्या कहते हैं? हाँ जी। क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलो। हाँ जी, हाँ, बड़ा प्यारा शब्द है ये, हाँ जी। तो वो हाँ जी हो गया। अब हुआ कुछ, पास में किसी की मृत्यु हो गई और वो जो तेराई में चले गए। आपके यहाँ क्या होता है? तेराई होते ना, तीज क्या कहते हैं भगवान जाने, उसी में चले गए। हंसी आ रही है सबको, बहुत अच्छी आ रही हंसी है उस बहू पे। वो ऐसी ही थी बेचारी नादान, चले गए सबके पास और वहाँ सब लोग श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं। सासू माँ की बात याद आ गई, अरे उन्होंने तो कहा था सबके साथ हंस मुस्कुरा के बोलना चाहिए। तो सब जहाँ उसको मिलने जा रहे थे भी, जिसके यहाँ मौत हो गई थी उसके यहाँ पास जाके, और कैसे हो आप? अरे सासू माँ बोले, अरे यार ये तो गलत हो गया, इसको क्या, चुप रहे, ऐसा नहीं करते। वो बोलती, अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं, हंस खुल के व्यवहार करना चाहिए ना, तो हमें तो कर। अरे उसको क्या, चल तू तो चल यहाँ से चल, पूरी बेइज्जती करवाएगी तू तो। उसको फिर घर आके समझाते, बेटा ऐसा नहीं करना, जब कोई आए तो प्रेम से, पर ऐसा कभी कुछ दुख दर्द हो किसी में, किसी की बातें शेयर करनी चाहिए, ऐसे नहीं गुमसुम नहीं, ऐसे मतलब जब मन करा ऐसा हंस दिया, ऐसे नहीं करते, देखभाल के विचार करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। घर पे मेहमान आ गए, भोजन उनका रखा था और भोजन करना था, तब क्या हुआ, परोसना था भोजन, ये तो गई, चुप रखा, आ गए, वापस चले गए। उन्होंने अगर मांगा नहीं तो इनने पूछा नहीं, मनवार की नहीं। और तो जो गेस्ट आए थे, जो भी मेहमान, बड़े ऐसे यूं आके तक, कैसी बहू है ये और क्या संस्कार दिए आपने, आपस में घुसड़ पुसड़ करके वो
चले गए। सासू माँ फिर उस बहू को कहती है, ठीक है चल अब मैं तुझे घर का काम सिखाती हूँ, एक काम कर, झाड़ू लग, और एक काम, जब हम कोई घर पे ना हो तब एक काम करना, जब ये सब पुरुष चले जाए तो जब मैं बैठूंगी, मैं यहाँ मुझे स्वाध्याय करना है, मैं वहाँ बैठूंगी, तू घर में पीछे से झाड़ू मार देना। क्या करना? घर में पीछे से झाड़ू मार देना। अब बेचारी ने जो कहा वो करना है, लाई झाड़ू, साधु माँ स्वाध्याय कर रही थी, पीछे से दे मारी झाड़ू। अरे आप लोग को किस पे हंस आ रही है? झाड़ू लगाने को, मारने को कहा था, कर क्या दिया तूने? मतलब कहा क्या जाता है, हम कर क्या लेते हैं? ये उत्तम संयम, भोजन करना, हंसना, रोना, किस पर हंसी आ रही है? बहू तो बेचारी नादान थी, अज्ञानी थी, व्यवहार की समझ नहीं थी। यहाँ तो सब ज्ञानी रहते हैं। फिर हम कहाँ चूक कर जाते हैं? ये जो डिस्टर्बेंस कहो या पैनिकनेस कहो, जो प्रतिदिन ये जो डिप्रेशन के केसेस, हाइपरटेंशन, हाई बीपी और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारा जो अनुशासन है, अनुशासन विहीन जीवन हो रहा है। जब सोने का समय होता है तब हम जागते हैं, जब उठने का समय होता है तब हम सोते हैं, जब भोजन करने का समय होता है तब हम दूसरी क्रियाओं में लगे रहते हैं। तो ये सब करना गलत नहीं है। विवेक पूर्वक कब, कहाँ, कितना, कैसा, क्यों करना, इसका जवाब होना चाहिए हमारे पास। ये नियंत्रण जब आता है तब फिर दास्तां नहीं होती। आप लोग ने अभी, जिसने 10 लक्षणी की है या जिसने अभी उपवास किए हैं या अभी पूजन, अभिषेक पूजन जो भी कर रहे हो, सुबह जल्दी जल्दी उठ के 5 बजे ध्यान में आ रहे हो, आपने क्या किया है? क्यों, कैसे आप आ रहे हो बताओ? वही रूटीन है, वही बॉडी है, वही माइंड है, वही रुचि है, सब कुछ वही है, वही हमारा शेड्यूल है। फिर भी ये कैसे संभव हो पाता है? बिकॉज यू हैव इंस्ट्रक्ट, आपने एक माइंडसेट बनाया है, आपने अपने टाइम टेबल में, शेड्यूल में ये बात रखी है। क्या कुछ भी हो जाएगा, इन 10 दिनों तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, करूंगा ही करूंगा। जो ये महत्वता, जो ये इम्पोर्टेंस हमें 10 दिन में फील हो रही है ना, धर्म इतने 10 दिन मात्र ही नहीं, ये पूरे 365 दिन इतना ही जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए। चाहे मेंटल बैलेंस कहो, फिजिकल बैलेंस कहो, स्पिरिचुअल बैलेंस कहो, इमोशनल बैलेंस कहो, इकोनॉमिकल बैलेंस कहो, कोई भी बैलेंस, कोई भी संतुलन बनाना है, धर्म ये हमें शैली देता है, ये लाइफस्टाइल है। इट इज पार्ट, 10 लक्षण अंग का है, इट इज पार्ट और आवर लाइफ। नियम संयम से घबराते क्यों है बताओ? लोग कहते बंध गए हम तो। एक बेचारा आहार देने आ जाएगा और किसी ने पूछ लिया, बेटा रात्रि भोजन का त्याग है? पूरे के पूरे सबके मुंह पे एक ही स्टेटमेंट आता है, क्या? आज तो फंस गया, आज तो क्लास लग गई, पकड़ में आ गया। ओहो हो, क्या क्या स्टेटमेंट बोलते, क्या संस्कार मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं हम, क्या हमारी मेंटालिटी बन रही है? मतलब ये नियम संयम हमारे लिए बंधन है। क्या है? ये हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये हम अपने संस्कार बना रहे हैं। बच्चों के आगे कभी भी ये शब्द मत बोलना। गुरुओं के पास जाने में भी हिचकिचाते हैं, क्यों? अरे तुम्हारे जैसे ही तो इंसान है वो, क्यों हिचकिचाना? कभी भी नियम संयम से डरना मत। ये संकल्प शक्ति है, इट इज योर विल पावर। चाहे कोई परिस्थिति आ जाएंगे, मैं अपने रूल्स, अपने एथिक्स, अपने स्टैंडर्ड्स के साथ फर्म रहूंगा, मैं डिगूंगा नहीं। तो फिर ऐसे ही जीवन, ऐसी जब संकल्प शक्ति बन के भीतर होती है ना, तो जीवन में फिर कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, अचानक लॉस हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, अपने किसी निकटतम व्यक्ति का वियोग हो जाए, ये सब चीज़ें होती है, घर में किसी बात पे झगड़ा तनाव हो जाए, तो फिर क्या होता है? फिर हम डिप्रेशन में नहीं आते हैं, वो प्रेशर नहीं लगता है। वी आर फिट एंड फाइन एंड वी आर रेडी। हम रेडी हैं कोई भी परिस्थिति को झेलने के लिए। ये कैसे संभव हो पाता है? जब हमारे भीतर वह आत्मविश्वास, वह श्रद्धा और कॉन्फिडेंस, वह विल पावर, संकल्प शक्ति मजबूत होती है।
तो छोटे छोटे नियम संयम हमारे जीवन में वह संकल्प शक्ति को जागृत करते हैं। और दूसरी बात, किसी के कहने से या किसी के जबरदस्ती प्रेशर से कभी भी ना नियम लेना ना किसी की बात मानना। ये हम फिर दोहरा रहे हैं, ध्यान से कान खोल के सुनना। क्यों? क्योंकि अगर किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रेशर में आकर कोई चीज़ करोगे तो वो लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। इसीलिए धर्म बोझ लगता है, क्योंकि हमें मार मार डैश बनाया जाता है ना। मार मार के मुल्ला नहीं बनना है अपन को। समझकर उसकी महिमा समझो, क्यों कहा जा रहा है। कोई और कहता है, कल यही बात चली थी ना, सत्य बात में क्या होता है, सत्य की परिभाषा, सत्य हमने जाना था। सत्य की बात कोई भी कहता है हमें स्वीकार नहीं होती। हमारा माइंडसेट क्या होता है, हम इतनी अपने इंद्रिय और मन के गुलाम बैठे हैं, हम क्या कहा जा रहा है उस पे विचार नहीं करते कि क्या बात कही जा रही है, उसकी क्या महत्वता है। हम ये प्रायोरिटी देते हैं कौन कह रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हम। अगर कोई भी सच्चे देव शास्त्र गुरु आपके सामने कोई बात कह रहे हैं, कोई भी आगम प्रणीत है, वो मेरे आत्मा का हित करने वाली है, तो फिर भी कोई भी संकोच नहीं करना, खुले मन से खुली श्रद्धा से उसे स्वीकार करना। अगर वो आपके आत्महित की बात हो रही है, पोंगा पंडित जी ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उस चक्कर में इतना उलझ गया है दिमाग कि फिर सत्य का बोध वो नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। और धर्म बोध तो नहीं हो रहा, केवल बोझ ही बोझ बढ़ रहा है। तो हम ये ना करें। उत्तम संयम मतलब नियंत्रित करें अपने विचारों को, अपनी मन वचन काई की प्रवृत्तियों को, क्योंकि बिना ब्रेक की गाड़ी ठुकाएगी ही ठुकाएगी, रुकाएगी नहीं। हमें रुकना है। बहुत चल रही है, बहुत चल रही है, अनादिकाल से चल ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। अब इट इज़ नाउ टाइम टू स्टॉप। रुकने की आवश्यकता है। और फिर रुक नहीं जाना है, रुककर स्थिर होना है। एक रुकना अलग बात होती है, स्थिर होना अलग बात होती है। स्थिरता मतलब आप ठहराव कर रहे हैं, और ठहराव के बाद आप अंतरंग विकास की ओर बढ़ रहे हैं। नाउ यू शुड डेवलप फ्रॉम योर इनर सोल। आपका इनर अंतरात्मा, ये 10 लक्षण की पर्व महिमा इसीलिए होती है, इसीलिए आराधना करने के अवसर आते। ये जो 10 धर्मों के अंग जो अर्घ चढ़ा रहे हो ना आप, ये जो अर्घ चढ़ा रहे हो, ये अर्घ अपने आप में आदर्श जीवन शैली है। अगर इसका अर्थ समझ लोगे आप, भाव दशा समझ लोगे, जीवन जीने की अद्भुत कला मिल जाएगी। बाहर ये बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े लोग जो पैसा दे देकर भी मोटिवेशनल स्पीच और आइडियल लाइफस्टाइल, ये सब दूसरा कोई कह देता है वही बात। इंटरमीडिएट फास्टिंग बोल देगा, डॉक्टर कह देगा डायबिटीज हो गई है, शुगर मत खाना। तो क्या करते हम, क्या करेंगे हम? बहुत जल्दी स्वीकार कर ले, ये तो आध्यात्मिक डॉक्टर ने जिन्होंने अपने भीतर का अन्वेषण किया है, रिसर्च की है, जी निस्वार्थ रूप से, बिल्कुल भी फीस कोई चार्ज नहीं करते। ये आध्यात्मिक गुरु कहो, ये निर्ग्रंथ वीतरागी प्रभु जिनवाणी, उसमें इंटरमीडिएट फास्टिंग कब से कह दिया है बताओ? कब से कह दिया है? रात्रि भोजन त्याग कब से कह दिया? वेगन टू बी वेगन, शाकाहार कब से कह दिया है? तब हमें समझ नहीं आती ऐसे शब्द प्रयोग। हमें कोई कल कह रहा, माता जी आप इंग्लिश बोलते हो, मतलब आप अंग्रेजियत की तरफदारी कर रहे हो क्या? हमने कहा जिस भाषा में जो जो समझे उसे वही भाषा समझाओ। उन्हें इंटरमीडिएट फास्टिंग ही समझ आता है, रात्रि भोजन त्याग तो उन्हें बोरिंग लगता है। उन्हें लगता है ये तो आउटडेटेड होने वाली बातें हैं। जिन शासन कल भी अप टू डेट था, आज भी अप टू डेट है, और आने वाले कल भी अप टू डेट रहेगा। बस उसकी महिमा हमको होनी चाहिए। उन्हें इंटरमीडिएट
फास्टिंग समझ आता है, रात्रि भोजन त्याग समझ नहीं आता है। इन्हें वेगन समझ आता है, लेकिन मध्य मधुमांस त्याग, मांसाहार का त्याग, अष्टमूल गुण का पालन समझ नहीं आता है। फिल्टर्ड वाटर, मिनरल वाटर समझ आता है, पानी छान के पियो वो समझ नहीं आता। समझ में आ रही है चीज? आलू प्याज खाने को मना करते हैं, वो समझ नहीं आता उन्हें। वो तो क्या अरे चलता ही नहीं है हमारी, हमें तो चलता ही नहीं है। और बाहर जाते हैं तो हमें खाना पड़ता है, क्या करें, हमारी व्यवस्था ही नहीं बनती है। और अगर डॉक्टर कह दे कि भाई डायबिटीज़ है कंट्रोल, बीपी आ रहा है कंट्रोल, तो फिर हम क्या, एलर्जी टेस्ट, एलर्जी टेस्ट, एलर्जी में आ जाएगा कि आपको प्याज से ये खुजाल चल रही है, क्या कर देंगे, कल से घर में प्याज आना बंद। ऐसी ऐसी बातें समझ आ रही है। कोई बात नहीं, जैसे भी समझो, जिस तरह से समझो, लेकिन समझो, महिमा जानो और अपनी जो आत्मा का कल्याण है, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय ही संयम ग्रहण कर सकता है। देवता भी तरसते हैं इस संयम को। और ये एलिजिबिलिटी किसको मिली है? किसको मिली है? होता है ना नीट का एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग। एलिजिबल कौन हो पाता है? कुछ उस कॉलेज में एंट्री देने के लिए, एडमिशन के लिए एलिजिबल कितने हो पाते हैं? बहुत रेयर। वहाँ जितना स्कोर करना और एडमिशन पाना रेयर है ना, ये मनुष्य पर्याय उससे भी कहीं ज़्यादा। मनुष्य पर्याय में भी उत्तम जैन कुल में भी ऐसा अनुकूल वातावरण, जहाँ प्रतिदिन हमें देव दर्शन मिले, जहाँ प्रतिदिन मुनिराजों की वाणी समागम मिले, दर्शन मिले, तीर्थों की वंदना करने का अवसर आए, पूजन अभिषेक स्वाध्याय करने के अवसर मिले। पंचम काल में मोक्ष जरूर नहीं है, लेकिन मोक्ष का पुरुषार्थ आज भी विद्यमान है। तो ये संयम हमें हमारी मन और इंद्रियों को संयमित करने के लिए, थोपना नहीं किसी पे धर्म, चाहे आप माता पिता के रूप में हैं, चाहे हम गुरु के रूप में हैं। हमारे आचार्य भगवान भी यही हमें शिक्षा देते हैं। आप माता पिता अपने कर्तव्य में आते हैं, समाज में कोई ऐसे अग्रणी है, किसी बच्चे पर या किसी पर भी धर्म थोपना नहीं, धर्म की केवल महिमा समझा देना, वो भी बड़े प्रेम से, है ना। हर व्यक्ति प्रेम का अभिलाषी है। जैसे हमें प्रेम से समझाना समझना अच्छा लगता है, वैसे सभी को भी प्रेम से समझना और समझाना अच्छा लगता है। तो हम अब अपने मन और इंद्रियों के दास ही ना बने रहें, हम इन पर नियंत्रण भी लाएं, कोशिश करें जितना हो सके। 1 मिनट का भी संयम होगा ना। गौतम स्वामी ने आचार्य भगवान गौतम स्वामी, गंधर परमेष्ठी, उन्होंने महावीर स्वामी से यही प्रश्न पूछा था। इसी से तीर्थंकर की वाणी का शुरुआत की, भगवान आप कह रहे हो चलने में हिंसा है, खाने में हिंसा है, इन सब में हिंसा ही है, तो क्या हम कुछ करें ही नहीं? तो हम फिर आप ही बताइए कि कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाए, कैसे सोए। तो महावीर भगवान ने एक ही शब्द कहा था, क्या? कैसे? विवेक पूर्वक चलो, विवेक पूर्वक बैठो, विवेक पूर्वक भोजन। हर क्रिया कॉन्शियसनेस के साथ, सजगता के साथ, विवेक के साथ करो, तो कोई क्रिया गलत नहीं होती है। इसलिए हम पाप से तो नफरत करें, पापी से कभी भी नफरत मत करना। होता है ना, हीन भावना आ जाती है, मैं इतना संयम पालन करता हूँ, 10 दिन उपवास कर लिए मैंने, तुमने क्या किया? हम तो 25 साल हो गए, तप भी इसे मद में कर रख लिया, तप को भी इसीलिए मद में रख दिया, नियम संयम को भी। क्यों? कहीं इसका भी अहंकार ना उत्पन्न हो जाए। संयम पालन करते हैं तो जीव दया के लिए। संयम 2 प्रकार से होते हैं, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम मतलब जीवों पर दया करना, और इंद्रिय संयम मतलब इंद्रियों को नियंत्रित करना, हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करना। तो निश्चित रूप से ये हमारी जीवन की कार
ये संयम के संस्कारों के साथ बहुत सुंदर रूप से गति और प्रगति करेगी, सही दिशा में आगे बढ़ती रहेगी। हम जीवन में गति तो करते आए हैं, अब प्रगति करने का अवसर है और उत्तम संयम की आराधना से हम अपनी आत्मा की, अपनी चेतना की, अपने जीवन की उन्नति करें, प्रगति करें। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ समझदारों के लिए बस इशारा काफ़ी होता है। हम अपनी इन छोटी छोटी बातों से हम अपने जीवन को उन्नत करें और अब जो पल रह गए हैं, जो दिन शेष है वही विशेष है, उनकी आराधना करते हुए जितना और अधिक उत्साह के साथ धर्म के लाभ ले सके वो लाभ ले, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।